सभी दोस्तों को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। मेरा नाम श्याम किशोर है और मैं आशा करता हूँ गाइज अभी तक जो भी मैंने वीडियोस डाली हैं आप सभी को बहुत पसंद आई होगी। जिस हिसाब से आपने मेरी वीडियोस पे रिस्पांस दिया है मुझे बहुत अच्छा लगा और मेरी एक्सपेक्टेशन ये है दोस्तों आपसे कि आने वाली वीडियोस भी आप इसी तरीके से मेरी लाइक्स करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और कमेंट्स करेंगे। काफ़ी सारी कमेंट्स ऐसी थी जो मुझे बहुत पसंद आई। तो आपका टाइम वेस्ट ना करते हो गाइज, आज की हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज की जो मेरी वीडियो है बहुत ही इंटरेस्टिंग होगी क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। ये वीडियो मैं ये बोलूंगा कि इस दुनिया में जितने भी लोग हैं उन सभी के बारे में है। कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो इस वीडियो के टॉपिक से बचा होगा। और मेरी वीडियो का टॉपिक होने वाला है टाइम, समय। तो समय है क्या, हमारे साथ प्रॉब्लम्स क्यों होती है, क्यों हम सोचते रह जाते हैं और हाथ से समय निकल जाता है। आपने कभी सोचा है कि हमारे साथ ऐसा क्यों होता है कि हम अगर अपने पिछले 20 साल या 15 साल को सोचें तो ऐसा क्यों लगता है कि अभी कल की ही तो बात है और अभी झट से 10 साल बीत गए, झट से 1 साल बीत गया, झट से महीना बीत गया, आप कुछ नहीं कर पाए, आपकी जिंदगी में कोई नया बदलाव नहीं आ पाया। ऐसा क्यों हो गया? क्यों लोग आपसे निकल गए और आप अपने समय में पीछे जाते चले गए? क्यों आपको ऐसा फील होता है कि दुनिया आपसे आगे बढ़ रही है और आपके साथ कुछ भी नया नहीं हो रहा, आप जिंदगी में कुछ भी नया नहीं कर पा रहे हैं? आज की जो मेरी वीडियो है एक श्लोक से स्टार्ट करना चाहूंगा। वो श्लोक कुछ ऐसे है, काल विश्व परम देव अस्ति। इसका मतलब ये है कि टाइम इज द अल्टीमेट गॉड इन द यूनिवर्स। पूरा ब्रह्मांड जो है वो टाइम टाइम के काल चक्र से ही चलता है। टाइम एक ऐसी चीज है जिसके अपने रूल है। हम टाइम के रूल से चलते हैं, हम अपने हिसाब से टाइम को नहीं चला सकते। टाइम के 2 अल्टीमेट रूल हैं। एक, टाइम हमेशा परिवर्तित होता है, हमेशा बदलता रहता है। दूसरा ये है, टाइम जो है हमेशा आगे जाता है, 1 सेकंड भी पीछे नहीं जाता। समय जिसे हम काल चक्र भी कहते हैं 3 प्रकार के होते हैं। एक समय जो बीत गया जिसको हम भूतकाल भी बोलते हैं, एक समय जो आएगा जिसे हम भविष्य काल बोलते हैं, एक समय जो चल रहा है वर्तमान काल जिसे बोलते हैं। और ये समस्त ब्रह्मांड इन 3 कालों के अंदर ही बसता है। जो बीत गया वो हम बदल नहीं सकते, जो आने वाला है वो हमें पता नहीं। जो वर्तमान है, जो चल रहा है, उसमें हम क्या करते हैं गाइस, उसमें हम कौन से एक्शंस लेते हैं, उसमें हम क्या सीखते हैं, कैसे हम अपना आज बिताते हैं, वही हमारा कल डिसाइड होता है। तो दोस्तों आपने सुना होगा हमारे पेरेंट्स से, हमारे बड़ों से, हमारे बड़े बूढ़ों से, सब आपको एक सलाह देते आए कि बेटा समय के साथ चलो, समय के साथ चलो, समय का सदुपयोग करो। दोस्तों हम सभी को ऊपर वाले ने एक सा समय दिया है। सभी को दिन में 24 घंटे दिए हैं और 1440 मिनट दिए हैं, 76,400 सेकंड्स दिए हैं। ये एक गिफ्ट है जो ऊपर वाला रोज हमें रिचार्ज करके देता है। सुबह से टाइम शुरू होता है, रात को टाइम खत्म हो जाता है, हम सो जाते हैं। सुबह ऊपर वाला हमें दोबारा से 1440 मिनट देता है, 86,400 सेकंड्स देता है। जस्ट इमेजिन, ऊपर वाला आपकी जिंदगी में से 86,400 सेकंड्स में से कुछ सेकंड्स निकाल ले। आप इमेजिन नहीं कर सकते आपके साथ क्या होगा। आपकी मृत्यु हो जाएगी अगर वो सेकंड्स कम हुए। दिस इज हाउ टाइम वर्क्स। टाइम हमारे लिए जरा सा रुक गया तो मतलब हमारा टाइम खत्म, हम सीधा भगवान को प्यारे हो गए। तो टाइम इस प्रकार से चलता है दोस्तों। तो जो भी हमें ऊपर वाले ने गिफ्ट दिया है, ये पैसे से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये दुनिया की सबसे प्रेशियस चीज है जो है टाइम। जिस इंसान ने सही समय पर सही फैसले ले लिए और अपने समय का सही तरीके से उपयोग कर लिया, वो इंसान अपनी लाइफ में बहुत सक्सेसफुल होता है। उसको सक्सेसफुल होने से कोई भी नहीं रोक सकता। इवन यूनिवर्स, इंटायर यूनिवर्स उसका साथ देती है गाइस। तो बात करते हैं हम वैल्यू ऑफ टाइम पे। हम अपने टाइम की वैल्यू कैसे करें? सबसे पहले तो गाइस मैं आपको अपनी लास्ट वीडियो में भी बताया था, आपको अपनी जिंदगी में एक गोल सेट करना होगा जिसे बोलते हैं क्लियर गोल सेट। अगर आपकी जिंदगी में कोई पर्पस नहीं है तो आप अपने टाइम को यूं ही वेस्ट करते चले जाओगे। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें जो हमारे रिक्शे वाले भाई हैं, जो हमारे मजदूर भाई हैं,
और भी लोग हैं जो बहुत मेहनत करते हैं अपनी ज़िंदगी में। कई लोगों को की ज़िंदगी ये होती है कि हमें सुबह उठना है, अपना रिक्शा चलाना है, अपने काम पे जाना है, शाम को आके खाना खाना है, थोड़ी बहुत एक्सरसाइज करनी है, बातें करनी है, सो जाना है। And this is how they spend their entire week, entire month, entire year, entire decade. And this is how they live forever and they die. So this is how people waste their life. हमें सबसे पहले अपने जीवन में पर्पस ढूंढना होगा कि हमें जिंदगी से चाहिए क्या, हम जीवन में क्या बनना चाहते हैं। और दोस्तों, आपको एक बहुत गहरी बात बोलूंगा, लाइफ में पर्पस ढूंढने की कोई एज नहीं होती। आप जितना जल्दी ढूंढ ले उतना आपके लिए बेटर है। लेकिन अगर आप जीवन में थोड़ा लेट हो गए, इफ यू आर इन योर 40s, 50s, इवन 60s, तब भी आप अपना पर्पस ढूंढ रहे हैं, सो दैट इज नॉट अ बैड थिंग। At least you are searching the purpose of life. There are a lot of people, there were a lot of examples in the past who had started their life at the age of 40 or 50 and still they succeeded. आपके पास 24 घंटे होते हैं, हम सबके पास 24 घंटे होते हैं। हमने अपना गोल सेट कर लिया कि हमें फॉर एग्जांपल अपनी लाइफ में इंजीनियर बनना है, तो हमें अपनी इंजीनियरिंग के हिसाब से अपने टाइम को 4 भागों में डिवाइड करना पड़ेगा। 4 भाग कौन से होते हैं? फर्स्ट है लर्निंग, सेकंड इज प्रोड्यूसिंग, थर्ड इज हेल्थ, फोर्थ इज। दोस्तों, मैं बात कर रहा था लर्निंग के ऊपर। जैसे आपने इंजीनियरिंग करनी है तो आपने कितने घंटे डिसाइड किए हैं अपनी स्टडी के लिए। आप कॉलेज जा रहे हैं, कॉलेज तो वैसे लोग 8 घंटे जाते हैं, बट इसका मतलब ये नहीं है कि वो 8 घंटे पढ़ते ही हैं, है ना। तो आपको क्या डिसाइड करना है, आपको अपना कितना समय कंप्लीटली डेडिकेशन के साथ देना है इंजीनियरिंग को, कितना कंप्लीटली फोकस्ड होकर सीखना है इंजीनियरिंग के बारे में, वो आपको डिसाइड करना है। सेकंड इज प्रोड्यूसिंग। प्रोड्यूसिंग से मेरा मतलब है कि आपने अपनी लाइफ में कोई ऐसा प्रोडक्ट, कोई ऐसी बुक या कुछ भी ऐसा प्रोड्यूस किया जिससे आपको आने वाले फ्यूचर में हेल्प हो सके। फॉर एग्जाम्पल कि आपके अंदर कोई टैलेंट है, आप एक सिंगर हो या आप एक एक्टर हो, आप पढ़ाई कर रहे हो, उसके साथ साथ हर इंसान में कुछ ना कुछ इनबिल्ट टैलेंट होता है। आप अच्छा बोल लेते हो, क्या आपने वो अपनी स्किल को इम्प्रूव करने के लिए काम किया? और कितने घंटे तक काम किया, कितने मिनट तक काम किया, ये आपको डिसाइड करना गाइस। और ये चीज़ें आपको एक डायरी में मेंटेन करनी है ऑन अ डेली बेसिस। थर्ड है हमारा हेल्थ, कि हम अपने गोल पे फोकस कर रहे हैं, अपनी स्किल को भी इम्प्रूव कर रहे हैं, साथ में एक अटमोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है, वो है आपकी हेल्थ। दोस्तों, हेल्थ वो खजाना है जो कोई आपसे चुरा नहीं सकता और कोई आपको दे नहीं सकता। अपना खजाना आपको खुद बनाना है, खुद मेंटेन करना है। जितना आप खुद को हेल्दी रखेंगे उतना ही आप अपने लाइफ के गोल्स पे फोकस होंगे, अपने स्किल्स को इम्प्रूव कर पाएंगे। अगर हेल्थ नहीं तो आपका समय वहीं रुक जाएगा। जो आपका समय आपको अभी तक स्वर्ग की यात्रा करा रहा था ना, कि आप अपनी लाइफ में इंजॉयमेंट कर रहे थे या सीख रहे थे, आगे बढ़ रहे थे, अगर आपकी हेल्थ खराब हुई या कोई भी मेडिकल इश्यू आए तो आपको नर्क की यात्रा करने में ज्यादा दिन नहीं लगेंगे। आप सभी लोगों ने देखे होंगे, सरकारी हॉस्पिटल भी देखे होंगे, प्राइवेट हॉस्पिटल भी देखे होंगे, मेडिकल एक्सपेंसेस भी देखे होंगे। तो इसीलिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है हेल्थ। इस अपने टाइम के आपने अगर वैल्यू करना चाहते हैं तो अपनी हेल्थ की भी वैल्यू करना सीखिए दोस्तों। फोर्थ है स्लीप। मैं ये बोलूंगा दोस्तों, 90% लोग आज तक इस चीज पे ध्यान नहीं दे पाए हैं। लोग सोचते हैं कि हमारे लिए सोना ही काफी है, बट आप उस सोने के ड्यूरेशन में कितना डीप स्लीप ले पा रहे हैं, कितना आप करवटें बदल के ले रहे हैं, कितना आप केवल आंख मीच के पड़े हुए हैं, कितना आप बार बार उठ के पानी पी रहे हैं या घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, फिर दोबारा सो रहे हैं, बहुत मैटर करता है। तो आपको एटलीस्ट 6 से 8 घंटे की डीप स्लीप चाहिए ही चाहिए, तभी आप खुद को एनर्जेटिक, खुद को रिचार्ज कर पाएंगे, चार्ज कर पाएंगे नेक्स्ट डे के लिए। तभी आप अपने समय का अच्छे से इस्तेमाल कर पाएंगे दोस्तों। तो जैसे मैंने बताया था, आपको अपनी लाइफ में सबसे पहले अपने गोल्स क्लियर करने पड़ेंगे। सेकंड इज योर प्रायोरिटी। प्रायोरिटीज मीन्स कि आपको अपनी प्रायोरिटीज सेट करनी पड़ेगी। किस इंसान को कितना समय किस तरीके से मुझे देना है, किस इंसान ने मेरे को सिखाने में हेल्प की है, या किस इंसान के साथ बैठ के मैं कुछ सीख सकता हूँ या कुछ मैं अपना टाइम वेस्ट कर सकता हूँ, ये आपको देखना है और उस इंसान को उसी तरीके से फिल्टर भी करना है। सेकंड इज आपको एक प्लानर या कैलेंडर या डायरी
ज़रूर लिखनी है। बंद हो गया ये लैपटॉप फिर से आज। तो दोस्तों जैसा मैं आपको बता रहा था कि आपको you need to use a planner or a calendar or a diary to stay organized। ये इसीलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि होता है कई कई बार क्या होता है कि हम अपने समय का सदुपयोग करने के लिए कोई डायरी मेंटेन नहीं करते हैं, अपने दिमाग में चीज़ रखते हैं, कई बार वो स्लिप हो जाते हैं दिमाग से, देन वी टेंड टू फॉरगेट थिंग्स। So instead of forgetting things, instead of missing out on your important task, maintain a diary and write down your diary one day prior. Which what I mean by that is, every night you need to write a diary for your next day. Write down your task, write down your aim, write down your purpose, write down your meetings on in that diary, and maintain that diary. Follow that diary on a daily basis. Then when you sit down the next day, next night, दोस्तों आपको अपना प्लानर और कैलेंडर और डायरी मेंटेन करनी है ताकि आप अपने नेक्स्ट डे की टास्क उस पर लिख सके। और क्या करना है आपको फोकस जो है अपनी एक टास्क पे एक समय में एक ही जगह फोकस करना है। फॉर एग्जांपल, अगर आपने डिसाइड किया कि आपको दोपहर 12 बजे से लेकर दोपहर 2 बजे तक पढ़ना है, तो आपको केवल और केवल पढ़ने पे जो आपने चैप्टर डिसाइड किया उसी पे फोकस करना है, दिल से और मन से वहीं फोकस्ड रहना है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने पढ़ाई पे दिमाग लगा रखा है और आपका मन कहीं और घूम रहा है, मन कर रहा है कि आपका पार्क में घूमो और आप यहाँ पर बैठ के पढ़ाई कर रहे हो, तो उसका कोई फायदा नहीं है। ना तो आप यहाँ ध्यान दे पाओगे, ना आप वहाँ जा पाओगे। ठीक है, अब आपको क्या करना है, आपको अपनी डेली लाइफ में एक टास्क लिखनी है। यू नीड टू अवॉइड डिस्ट्रैक्शंस एंड प्रोक्रास्टिनेशन। प्रोक्रास्टिनेशन क्या होता है पहले मैं वो बता देता हूं आपको। प्रोक्रास्टिनेशन मीन्स काम को टालना, अपने आप को उस लेवल पे आलसी बना देना कि आपको जो काम अभी करना है उसको थोड़ी देर में सोच के करो, और जो थोड़ी देर में करना है उसको 2 घंटे बाद, 2 घंटे बाद वाले काम को कल करो। तो ऐसा नहीं करना दोस्तों। आपकी सोच ऐसी होनी चाहिए कि मुझे जो काम अभी मेरे दिमाग में आया, जो काम मुझे अभी करना वो अभी ही कर लेता हूँ, बाकी किसने देखनी है। काम को टालने की जो आदत है बहुत सारे लोगों की होती है, और ये अगर आपके अंदर भी है आदत तो ये बुरी आदत है, इससे अभी कभी इंप्रूव कीजिए। नाउ द नेक्स्ट वन इज अवॉइड डिस्ट्रैक्शंस। अवॉइड डिस्ट्रैक्शंस मीन्स कि आपकी गोल को अचीव करने की राह में जो भी डिस्ट्रैक्शंस है उनको अवॉइड करना है। फॉर एग्जाम्पल, कल किसी की शादी है, परसों किसी का फंक्शंस है, एक हफ्ते बाद कहीं जागरण है, उसके बाद आपको कहीं जाना है। आपको डिसाइड करना है भाई कि आपको लाइफ से चाहिए क्या। आपको लाइफ में अपने गोल अचीव करने हैं या शादी अटेंड करनी है। आपको अपनी लाइफ में गोल अचीव करना है या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के साथ घूमने जाना है, पिक्चर देखने जाना है। यू नीड टू डिसाइड कि आपको जिंदगी से चाहिए क्या। दोस्तों, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड सब बन जाते हैं, पहले आप अपनी लाइफ में अपना करियर मेंटेन कर लीजिए, अपना गोल अचीव कर लीजिए, उसके बाद सब कुछ ऑटोमेटिक भगवान आपको देगा। नेक्स्ट वन इज टेक ब्रेक्स टू रिचार्ज। आपको क्या करना है दोस्तों, अगर आप पूरे दिन में एग्जॉस्ट हो गए हैं सीखते सीखते, छोटे छोटे ब्रेक्स लीजिए। उन छोटे छोटे ब्रेक्स में आप कॉफी ले सकते हैं, आप किसी ऐसे व्यक्ति से बात कर सकते हैं जो आपको इंस्पायर करता हो, किसी ऐसे व्यक्ति से बात करते हैं जो आपको लगता हो कि ही इज अ पॉजिटिव पर्सन, आई कैन टॉक टू हिम ओपनली, आई कैन डिस्कस थिंग्स विद हिम। तो आप इस तरीके से करके अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं। थर्ड इज टाइम वेस्टिंग हैबिट्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस। हम लोगों को पता भी नहीं चलता कि हमारी आदतें कैसे हमारे ऊपर हावी होती हैं और हमारा टाइम वेस्ट करती हैं, हमारा जीवन ही बर्बाद कर देती हैं। फॉर एग्जाम्पल, कि कई लोगों की हैबिट क्या होती है कि एक जगह बैठे रहना और सोचते रहना है, और इतना सोचना है कि उनके 5 मिनट के कब 50 मिनट होते हैं, 50 मिनट के कब 5 घंटे होते हैं, 5 घंटे के कब पूरा दिन होता है, पूरा दिन के कब हफ्ते होते हैं, उन्हें खुद नहीं याद रहता। और वो सोच सोच के खुद को इतना मेंटली टायर्ड कर लेते हैं कि उनको लगता है कि मैं बहुत ज्यादा थक चुका हूं। बहुत गलत आदत है, सुधारिए इसको। ठीक है। नेक्स्ट इज टाइम वेस्टिंग हैबिट्स में था मोबाइल फोन। मोबाइल फोन आज की डेट में बहुत बड़ा डिस्ट्रैक्शन बन चुका है, बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, मैं बोलूंगा सभी के लिए। लोग रील्स में कितना खो जाते हैं कि उनको पता ही नहीं चलता कि कब उनके 2 घंटे वेस्ट हो चुके हैं, 2 GB डेटा खत्म हो चुका है, उनको ये भी पता नहीं चलता। और जो आप देखते हैं वही आपके दिमाग में चलता है, जो दिमाग में चलता है वही आप बनना चाहते हैं। सो यू नीड टू डिसाइड कि रील्स पे आपको ठुमके लगाने हैं
या अपनी लाइफ में कुछ सीख के आगे बढ़ना है। नाउ द लास्ट टॉपिक इज मेकिंग टाइम फॉर सेल्फ केयर। जैसे मैंने बताया, हेल्थ इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। आपको खुद के लिए समय निकालना है। खुद के लिए एटलीस्ट 1 से 2 घंटे निकालिए जिसमें आप खुद की केयर कर सकें। मेडिटेशन कीजिए, योगा कीजिए, जिम जाइए, वर्कआउट कीजिए, रनिंग कीजिए, अच्छे लोगों से के साथ बैठिए। तो आप इस हिसाब से खुद का ख्याल रख सकते हैं। खुद का ख्याल रखेंगे तो आपका समय जो है आपका ख्याल रखेगा गाइस। और ये सारे कुछ टॉपिक्स आप फॉलो करके, ये सारी कुछ आदतें आप फॉलो करके अपने जीवन में सक्सेसफुल बन सकते हैं, अपने टाइम के साथ चल सकते हैं, दुनिया से के कंधे से कंधा मिला के चल सकते हैं गाइस। ठीक है, तो ओवरऑल मेरा कहने का केवल एक ही तात्पर्य था दोस्तों, समय का सही से उपयोग कीजिए, टाइम वेस्ट नहीं कीजिए, नेगेटिव लोगों के साथ बिल्कुल मत बैठिए, अच्छे लोगों की संगत हासिल कीजिए, उनकी संगत में बैठिए ताकि आपको सही संगत से सही सोच मिल सके और वो सोच आपको जीवन में सफलता प्राप्त करा सके। तो दोस्तों ये थी मेरी वीडियो टाइम के लिए, दोस्तों ये थी मेरी वीडियो टाइम के ऊपर। आशा करता हूं कि आप सभी दोस्तों को मेरी वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको लगता है कि आपको कुछ सुझाव देने हैं या मेरी वीडियो पे कुछ कमेंट करनी है तो प्लीज मेरी वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्दी अपलोड करूंगा गाइस। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।